आप सिंगल हैं? तकलीफ दे हद तक। इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम फहद भाई। वालेकुम सलाम। अनम घर पे? जी अनम घर पे अपने कमरे में। अच्छा, उन्हें बता दें कि मैं उनसे मिलने आया। जी ठीक है, मैं बता दूंगी। आप अंदर? नहीं, इट्स ओके, मैं यही अनम का वेट कर लेता हूँ। ओके जी। आप चाय लेंगे कॉफ़ी? नो थैंक्स। अनम बाजी, फहद भाई आपसे मिलने आए हैं, बाहर लॉन में आपका वेट कर रहे हैं। उसे बोलो मैं घर पर नहीं हूँ, जाए यहाँ से। मगर बाजी मैं उनको बता चुकी हूँ कि आप अपने कमरे में हैं। तो फिर बोलो कि मैं सो रही हूँ। मगर बाजी तुम्हें जितना कहे उतना करो, जाओ यहाँ से। डोंट बॉदर मी। फहद भाई वो अनम बाजी सो रही हैं। दरअसल सुबह से उनके सर में बहुत दर्द है, उन्होंने दवाई खाई। ठीक है, मैं समझ गया। चले, वो सोकर उठे तो उन्हें बता दिया कि मैं उनसे मिलने आया था। जी लेकिन आप आए ना अंदर। वैसे बेगम साहिबा तो घर पर नहीं है। दरअसल उनकी जो दोस्त हैं उन्होंने उनको बुलाया था लंच पर, तो वो वहाँ गई। नहीं, मुझे भी कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं फिर आऊँगा। फहद, हाय। हेलो। आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। जी मैं बस अभी आया था, अनम से मिलने आया था। फिर अनम से मिलने आए होंगे, मुझसे मिलने तो नहीं आएंगे ना आप? मैं चलता हूँ। अरे क्या हुआ? अनम से मिलने का इरादा बदल लिया आपने? उससे मिले बगैर ही जा रहे हैं? उसके सर में दर्द है, वो सो रही है। ये झूठ आपसे किसने बोला है? अभी मैं देख के आई हूँ, 2 मिनट पहले अंदर ही बैठी थी वो। जाग रही है और तबीयत भी बिल्कुल ठीक लग रही है उसकी। कहीं कोई झगड़ा तो नहीं हुआ आपका उससे, इसलिए वो झूठ बोलकर मिलने से मना कर रही है?
फहद चला गया? जी कुछ कहा उसने? नहीं, बस यही कि जब आप जाग जाएं तो मैं उनको आपके बारे में बता दूँ। उसका मूड ठीक था ना? मतलब उसे फील तो नहीं हुआ कि मैंने उसे झूठ बोला है? नहीं, मुझे तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि आपकी तबीयत ठीक है तो काफ़ी परेशान हुई। मिल लेना चाहिए था मुझे। ठीक है, तुम जाओ। पता नहीं मैं फहद को क्यों वेट कर रही हूँ, इतने दिनों से उससे बात ही नहीं करी। आई थिंक मुझे इसको इतना प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए। आई शुड कॉल हिम। बहुत अच्छा है तो। मैं तुम्हें कह रहा था यहाँ खाना अच्छा होता है। ठीक कह रहे थे आप। अच्छा ज़ैनब, मुझे लगता है अनम ने वो कंगन नहीं चुराया था, क्योंकि अगर वो... मैंने ये कब कहा कि कंगन उसने चुराए थे? मैंने तो सिर्फ इतनी बात की थी कि अगर उसे कंगन पसंद थे तो अस्मा आंटी को बता देती। अपने घर में जेवर कौन चुराता है? कम से कम इस सारी टेंशन से तो बच जाते हैं हम लोग। मुझे मसला इस चीज़ का नहीं था कि मुझे कंगन मिलते या ना मिलते। मुझे मसला सिर्फ इस चीज़ का है कि उसने कंगन क्यों छुपाए। वरना वो अनम पहने या मैं पहनूं, बात तो एक ही है। अच्छा अभी छोड़ो ये बात, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। अनम माँ जी ने फहद भाई से मुलाकात ही नहीं की, बल्कि मुझसे झूठ बुलवाया और उनको घर से भेज दिया। अनम, अनम इधर आना बेटा। जी मामा। अनम बेटा, तुम क्या चाहती हो आखिर? क्या बात है? क्या किया अनम ने मॉम? क्या किया अनम ने? अपने हाथों से अपनी जिंदगी खराब कर रही है ना? मैंने आखिर ऐसा किया क्या है? मुझसे पूछ रही हो? फहद आया था और तुम उससे मिली नहीं, क्यों? आपको किसने बताया कि फहद आया था? जाहिर है बुशरा ने बताया, जिससे तुमने झूठ बुलवाया। बेटा कितनी बुरी बात है। आई विश आई हैड बीन होम। तुमसे एक छोटी सी बात अपने पेट में नहीं रखेगी। जाओ यहाँ से। उस बेचारी को क्यों डांट रही हो? गलती तो तुम्हारी है। तुमने गलत किया है बेटा। अगर फहद को पता चल गया तो ही विल बी हार्ट ब्रोकन। नहीं मॉम, उसे क्यों बुरा फील होगा? उसे तो यही लग रहा होगा ना कि मैं सो रही थी। और अगर सच पता चल गया तो उसका तो दिल टूट जाएगा ना। ये तुम क्या कर रही हो? अनम, मेरे ख्याल से अब ये तमाशा ख़त्म हो जाना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो तुमने फहद के साथ किया इट्स वेरी ह्यूमिलेटिंग। वो तुम्हारा शौहर बनने वाला है और हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसका ख्याल रखना चाहिए। ओके? मैं यहाँ शादी की तारीख पक्की करने के लिए सोच रही हूँ और यहाँ पे कुछ और ही मामला चल रहा है। बेटा क्या करेंगे हम? दोबारा नहीं करना है, ओके? जाओ। सचल, सचल, अरे बाहर चलो। क्या बेटी ना एक दूसरे के बाल नोच रही हैं। चलो। अरे आप चिल करें, इधर बैठे। मैं जानती हूँ अनम की क्लास हो रही है क्योंकि नवाबजादी ने फहद से मिलने से ही मना कर दिया।
और अभी तो उनको ये नहीं पता कि मैं फहद को जाके पहले ही सब सच बता आई। ये अच्छा काम किया तुमने। फहद, वैसे ये फहद लड़का जो है ना, ये हमारे काम आ सकता है। तुम इसे कहो ना, कोई रास्ता निकाले, कोई तरकीब बताए कि तुम ऑफिस में कैसे घुस सकती हो। पता है सचल, मुझे तो ये फिक्र खाए जा रही है कि ये खानदान वाले ना हमारा सारा हक हड़प कर जाएंगे। अहमद छोटा है, जब तक इस काबिल होगा जावेद का सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। लेकिन अम्मी फहद क्यों करेगा हमारी मदद? उन्हीं का रिश्तेदार है ना वो। मुझे नहीं लगता वो हमारी हेल्प करेगा, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बात करने में क्या हर्ज है? तुम एक दफा बात तो करके देखो ना। अरे मुझे नंबर दो, मैं बात करती हूँ। लेकिन अम्मी ऐसी बातें कॉल पे नहीं की जा सकती। तो फोन पर कौन करेगा बात? मैं कहीं मिलने के लिए बुला लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। आप बैठे ना। आपको मुझसे ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी जो फोन पर नहीं हो सकती थी, जिसके लिए आपको मुझसे मिलना जरूरी था? वैसे मैं आपकी मदर को एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे मिलना बिल्कुल भी नहीं चाहते, और अम्मी के बहुत इंसिस्ट करने के बाद मजबूर हो के आप यहाँ पे आए। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आपकी वजह से मेरे और अनम के दरमियान 1000 बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो चुकी हैं। ट्रस्ट मी, डर लगने लगा है मुझे अब आपसे। लेकिन मैंने कभी भी इसकी कोशिश नहीं की फहद। इनफैक्ट मुझे हमेशा बहुत दुख होता है जब जब अनम मेरी वजह से आपसे झगड़ा करती है। एनीवेज, आप वो बात करें जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। फहद, आपको पता है ना कि अम्मी के और अहमद के बाबा के बिजनेस में उतने ही शेयर्स हैं जितने इन सब के हैं। अब अहमद बहुत छोटा है, पढ़ रहा है, और मेरी अम्मी, उनको तो बिजनेस की समझ ही नहीं है। अब ये दोनों चाहते हैं कि मुझे अपनी जगह नॉमिनेट कर दे ताकि एटलीस्ट मैं ऑफिस जा पाऊँ, लेकिन नवीद ऐसा होने ही नहीं दे रहा। वो लिसन, मुझे ना इन सब चीजों में ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड? ऑलरेडी मेरे और अनम के दरमियान ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने तुम्हारी मामूली सी साइड ली थी। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं नवीद भाई और उनकी फैमिली के अगेंस्ट जाकर तुम्हारी हेल्प करूंगा? अरे फहद, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। आपको गलत फहमी हो रही है। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं तो सिर्फ आपसे मशवरा लेने आई थी। मशवरा?
मशवरा करना है ना तो अपने लॉयर से कीजिए जाकर, अंडरस्टैंड? तो बराए मेहरबानी दोबारा मुझसे ना कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और एक बात मेरी याद रखना, तुम्हारी वजह से ना मैं अपना और अनम का रिश्ता दांव पर नहीं लगा सकता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपका और अनम का रिश्ता कैसा है ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, और प्लीज अपने इस टूटे फूटे रिश्ते के बिगड़ने का इल्जाम मुझे तो बिल्कुल मत देना। मैंने तो कभी उसको तुमसे सीधे मुंह बात तक करते नहीं देखा। तुम्हें जब भी देखा है उसकी मिन्नतें करते, उसको मनाते या फिर बिला वजह में शर्मिंदा होते ही देखा है। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये मेरे और अनम का पर्सनल मैटर है, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं ये समझ सकती हूँ कि तुम इतने झुके हुए क्यों रहते हो अनम के आगे। और तुम्हें एक बात बताऊं, तुमसे ज्यादा इज्जत ना वो अपने घर के मुलाजिमों की करती है। यू जस्ट शट अप। बिना सोचे समझे बड़बड़ किए जा रही हो। मैंने तो जो देखा है मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ, और यही होता है अपने से ज्यादा अमीर और रईस घर की लड़कियां फंसाने वाले लड़कों के साथ। ऐसी जिल्लत आती है उनके नसीब में जैसी तुम्हारे आ रही है। आपका और अनम का रिश्ता कैसा है ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, और प्लीज अपने इस टूटे फूटे रिश्ते के बिगड़ने का इल्जाम मुझे तो बिल्कुल मत देना। मैंने तो कभी उसको तुमसे सीधे मुंह बात तक करते नहीं देखा। तुम्हें जब भी देखा है उसकी मिन्नतें करते, उसको मनाते या फिर बिला वजह में शर्मिंदा होते ही देखा है। मैंने तो जो देखा है मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ, और यही होता है अपने से ज्यादा अमीर और रईस घर की लड़कियां फंसाने वाले लड़कों के साथ। ऐसी जिल्लत आती है उनके नसीब में जैसी तुम्हारे आ रही है। क्या हुआ है फहद? फहद? अनम बेटा, अपनी सालगिरह वाले दिन ऐसे कौन रोता है? प्लीज प्लीज स्टॉप क्राइंग। मामा, मेरा पहला बर्थडे है जिसमें बाबा मेरे साथ नहीं है। वो हमेशा मुझे सबसे पहले विश करते थे, मुझे सरप्राइज देते थे। पता है मुझे बेटा, लेकिन बाबा तो वापस नहीं आ सकते न। लेकिन मैं और तुम्हारे भाइयों ने, हमने तुम्हें विश किया, तुम्हें तोहफे दिए। तुम खुश नहीं हो सकती बच्चे? फहद ने मुझे एक बार भी विश नहीं किया, ना ज़ैनब ने, जबकि वो दोनों जानते हैं कि इस बार बाबा भी नहीं है मेरे साथ। ज़ैनब तो कंगन वाले इशू पे खफा होगी ना तुमसे। और जहाँ तक फहद का ताल्लुक है तो बेटा, तुम इतने बहाने बनाती हो उसके साथ ना, ही मस्ट बी अपसेट। मैं क्या करूं? मेरी तो पूरी लाइफ अपसेट डाउन हो गई है। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि वो कंगन मेरे रूम के ड्रॉअर से कैसे निकले। यू नो, आई हैव अ डाउट ऑन बुशरा।
नहीं नहीं बेटा, ऐसे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, इट्स नॉट अ नाइस थिंग। और ज़ैनब के बारे में भी सोचना छोड़ दो, इट्स जस्ट अपसेटिंग यू। हाँ, जहाँ तक फहद का ताल्लुक है ना, यू हैव टू वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप। बेटा ये लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा, जो भी है ना जस्ट फिक्स इट। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सोच सोच के थक गई हूँ मामा। बाबा होते तो कभी भी ऐसा नहीं होता, वो तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। आई नो डार्लिंग, आई नो, लेकिन हम सब तुम्हारे साथ हैं ना, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। यू जस्ट रिलैक्स, यू हैव अ होल लाइफ अहेड ऑफ यू बेटा। समझता क्या है खुद को, क्योंकि ऐसी मिर्चें लगाई है ना, जल्दी चैन नहीं पड़ेगा। मशवरा करना है ना तो अपने लॉयर से कीजिए जाकर, अंडरस्टैंड? तुम बराए मेहरबानी दोबारा मुझसे ना कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से ना मैं अपना और अनम का रिश्ता दाव पर नहीं लगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओए सजल, ये बाबा के विल की फाइल है ना? हाँ, लेकिन बिल का क्या करोगी? इसमें उनके लॉयर का नंबर है और ऑफिस का एड्रेस है। अरे अरे हुआ क्या है बताओ तो। लेकिन कहाँ जा रही हो? लॉयर के ऑफिस। ठीक है सजल दीदी, मैं आपकी सारी बात समझ गया। और ये बिल्कुल आपके छोटे भाई और आपकी वालदा का राइट है कि वो इस ऑफिस में अपनी जगह जिसको चाहे नॉमिनेट कर सकते हैं। ना तो ये कोई गलत बात है और ना इसमें असद और नबी साहब को ऑब्जेक्शन होना चाहिए। लेकिन इनको ऑब्जेक्शन हो रहा है ना वकील साहब। मुझे तो ऐसा लगता है इनकी नीयत में ही फितूर है, इसलिए। चलें, आप उनकी फिक्र ना करें, उन दोनों से मैं खुद बात कर लूँगा। मीनवाइल आप अपने छोटे भाई और वालदा से नॉमिनेशन पेपर्स और एनओसी साइन करवा लें। बाकी डॉक्यूमेंट्स मैं खुद देख लूँगा। बिल्कुल ठीक है, बस ये करवाने से हो जाएगा ना? अरे फरीदा, इतना तकल्लुफ नहीं, कोई तकल्लुफ नहीं है। मेरी आदत नहीं है मेहमान को कुछ खिलाए पिलाए बगैर लौटाने की। मैं मेहमान थोड़ी हूँ, और अपनों के साथ इतना तकल्लुफ नहीं किया जाता। अच्छा, अब ये फहद अभी दफ्तर से नहीं आया, खैरियत सब ठीक तो है ना? जी बिल्कुल ठीक है फहद, आने वाला ही होगा। अब कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ कि थोड़ा डिस्टर्ब है। क्यों, कोई बिजनेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पता नहीं, या शायद हो सकता है अनम से झगड़ा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी? मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। कैसे चल रहा है सब कुछ? बिजनेस सब ठीक चल रहा है? कोई मसला तो नहीं है ना बेटा? जी, एवरीथिंग इज फाइन एंड गुड। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो असद या नवीद से बात कर लेना, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। थैंक यू आंटी।
फहद के पुप्पू की कॉल है, लंदन में रहती हैं। मैं बात करके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। हेलो। फहद, दरअसल मैं तुमसे स्पेशली बात करने आई हूँ। ये तुम्हारे और अनम के बीच में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, वो बेचारी परेशान है, बहुत अपसेट है। अनम क्यों अपसेट है आंटी? बेटा क्योंकि तुम उससे अपसेट हो ना, उसकी सालगिरह पे भी तुमने उसको टाइम नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी, तो परेशान ही होगी ना वो। और आपका अनम के बिहेवियर के बारे में क्या ख्याल है आंटी? डू यू जस्टिफाई हर एटीट्यूड टुवर्ड्स मी? वो मुझे इग्नोर करती रहती है, बात बात पर मेरी इंसल्ट करती रहती है। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही तो बात है आंटी। अनम ने मुझे अपना फियांसे नहीं बल्कि एक पेट समझ लिया, जिसे जब उसका दिल चाहता है वो खेलती है, अपनायत का इजहार करती है, और जब दिल चाहता है धुतकार देती है। बेटा तुम गलत समझ रहे हो, तुमसे भरपूर मोहब्बत करती है। मोहब्बत करती है? मोहब्बत करने वालों के साथ ना कोई ऐसा सलूक नहीं करता आंटी जिस तरह अनम मेरे साथ करती है। मोहब्बत तो मैं उससे करता हूँ, उसको मनाने की कोशिश करता हूँ, उसको पैम्पर करता हूँ हर वक्त, मगर वो। फहद बेटा, उसके इमोशनल स्टेट को समझने की कोशिश करो। कुछ ही दिन पहले तो उसके बाबा की डेथ हुई है, वो भी घबराई हुई है, सेंसिटिव है, इमोशनल है। ये तो नेचुरली है ना बेटा। आंटी तभी तो मैं उसकी इतनी केयर करता हूँ क्योंकि मुझे पता है अनम का, मैं जानता हूँ उसको। आपको तो ये नहीं पता कि मैं कितने दिनों से उसे कॉल्स कर रहा हूँ, मेरी कॉल्स तक तो रिसीव नहीं कर रही है, मुझसे बात नहीं कर रही है। मैं आपके घर भी गया था उसे मनाने के लिए, उससे बात करने के लिए, तो आगे से उसने सर में दर्द का बहाना बनाकर मुझसे मिलने से मना कर दिया। दैट्स रियली डिसरिस्पेक्टफुल। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ बेटा। अब आप ही बताएं ना आंटी, क्या आपके ख्याल में मुझे सब बातें नज़रअंदाज कर देनी चाहिए? बेटा पहले तो ये सब लड़ाई झगड़ा तुम दोनों के बीच में नहीं हुआ करता था। एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी तुम दोनों के बीच, और उसी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे हमने ये रिश्ता तय किया था, है ना? लेकिन जब से ये सज्जल का सारा ये सिलसिला शुरू हुआ है ना, तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम दोनों सज्जल के बारे में बात करते ही क्यों हो, और तुमने अनम को सज्जल की वजह से। ये बात सिर्फ सज्जल की ही नहीं है, अनम को उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और के ओपिनियन एक्सेप्ट नहीं है। वो बस ये चाहती है कि मैं उसका पेट बनकर उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहूं, which is not possible. And actually she is very childish and aggressive at the same time. अपने सिवा उसे किसी और के इमोशंस का एहसास तक नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ एक जल्दबाजी और जज्बाती फैसला था। हमने आज तक एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं की आंटी। आई थिंक मुझे अपने फैसले को रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि इन हालात में शादी करना नतीजा सिर्फ और सिर्फ डिजास्टर है। फहद बेटा, तुम इतना बड़ा फैसला जज्बाती होकर ले रहे हो? देखिए आंटी, दो लोगों में जिंदगी गुजारने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट होती है। मोहब्बत का नंबर उसके बाद आता है। और अनम के बिहेवियर से यह साफ जाहिर होता है कि वो मुझे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट के काबिल नहीं समझती है। उसे लगता है कि उसका ताल्लुक एक एलीट फैमिली से और मैं उस। नहीं, ये सच नहीं है। ये सब तुम सिर्फ सोच रहे हो। मेरी बेटी ऐसे नहीं सोच सकती, वो इतनी छोटी सोच रखती ही नहीं है बेटा। आप अनम की माँ है ना, डेफिनेटली उसे ही डिफेंड करेंगी, मगर अनम की वजह से कितनी बार मेरी इंसल्ट हुई है। मुझे आप सब लोगों के सामने गुनहगार बनकर कटहरे में खड़े होकर वजाहतें पेश करनी पड़ गई हैं, मगर उसके बावजूद भी अनम का यही रिएक्शन है। मैं तो यहाँ पे तुम दोनों का लड़ाई झगड़ा खत्म करने आई थी, लेकिन तुम्हारी बातें सुन के एहसास हो रहा है कि तुमने तो सारे फैसले कर लिए हैं। मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ना तुम्हें। बस मेरी एक बात याद रखना, बदगुमान होके जिस लड़की को तुम छोड़ने का सोच रहे हो ना, वो तुम्हारे लिए ये दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी।
एक बार उसने ये कोशिश भी कर ली। ये बात मत भूलना कभी। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार, मैच्योर, समझा हुआ समझती थी। मुझे ये लगता था कि तुम हनम के जो एक इमोशनल बिहेवियर और एटीट्यूड है उसे संभाल लोगे। लेकिन अब पता चला कि ये मेरी गलतफहमी थी। कोई बात नहीं। खैर, अब मेरी बेटी भी इतनी गई गुजरी नहीं है कि मैं बार बार हाथ जोड़ के तुमसे इल्तिजा करूं। मासूम सी शक्ल लेकर आ जाती है सामने। वो तुम देखना, ये ना बेटे से बात नहीं करने देगी माँ को, इतनी चालाक है बहू इसकी। हाँ, ये बड़ा अच्छा ड्रामा है, देख हटू ड्रामा देखने दे। हाँ ये देखो। अम्मी जरा इस पे साइन करते हैं। तुमने भी साइन करना है। ठीक है। ये नो ऑब्जेक्शन और आप दोनों की तरफ से ऑफिस में मेरी रिकमेंडेशन के लीगल पेपर्स हैं, वकील ने बनवाए हैं। बताया तो था पावर ऑफ अटर्नी के बारे में। हाँ याद आया बताया था तूने। वैसे वकील तो हमारा बड़ा ही तेज निकला है। क्या चालाकी होशियारी से उसने हमारा काम किया है, वरना नवीद तो उस दिन जो उड़ रहा था ना, मुझे तो उम्मीद नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि हम जो कानून से नावाकिफ थे अम्मी। ये तो मैं अगर लॉयर के पास ना जाती तो कुछ भी नहीं होना था। मैं तो कहती हूँ उस फहद का भला हो। वकील वाली बात कह के उसने मुझे अंधेरे में रोशनी दिखा दी अम्मी। वाकई में इस बात पे ना फहद का शुक्रिया बनता है। उसने जो हमें वकील का ना ये जो आइडिया दे दिया। ठीक है, अनम की मोहब्बत में उसने हमारी मदद नहीं की, लेकिन देखो हमारा काम रुका नहीं है। करूंगी अम्मी, उसका शुक्रिया भी जरूर अदा करूंगी। आप तो जानती हैं एहसान फरामोश नहीं हूं मैं, लेकिन वक्त और मौका देख के एहसान उतारूंगी उसका। खैर छोड़े, आप लोग ये साइन करें ना। मुझे वकील को आज ही भिजवाने हैं ये पेपर्स। मैं नहीं चाहती कि एक दिन भी लेट हो। मैं वेट नहीं कर सकती कब मैं जाऊंगी और अपनी कुर्सी पे बैठूंगी। क्या तू ड्रामे के बीच में आ जाती है ना। वो देख ड्रामा मेरा निकल गया। यही है ड्रामा, कहीं नहीं जा रहा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो कहाँ करूँ बता। यहाँ करें। और इधर नीचे देखें। हाँ, खराब ना करिए बस। ये लो हम, तुम भी जल्दी से साइन कर दो। कहाँ करने हैं भाई? बस शुरू के 3 पेपर्स पे। यहाँ यहाँ उधर और यहाँ ये काम भी। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम सलाम। आओ। क्या बात है? Is everything all right? No. खैरियत है? फहद की तरफ गई थी ना? हाँ, उससे मिलके आई हूँ मैं। तो फिर क्या कहा उन्होंने? क्या डेट फिक्स हुई आदम की शादी की? वो तो रिश्ता खत्म करने का कह रहा है। What? वो ये बात कह रहा है? हाँ।
ये अनम भी ना, इसको मैंने इतना समझाया बट शी डजंट अंडरस्टैंड। कोई भी अपनी इतनी ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं करता। सही कह रहे हो तुम, ये अनम के बिहेवियर की वजह से हो रहा है सब कुछ। लेकिन क्या मॉम? वेरी स्ट्रेंज, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ही इज अंडर समबडीज इन्फ्लुएंस। बड़े अजीब तरीके से मुझसे बात की उसने आज। कुछ आई फाइंड इट ऑल वेरी ऑड, डोंट नो व्हाई। तो आपका मतलब है कि उसकी मॉम करवा रही है सब? शायद, लेकिन मॉम क्या हुआ? आप मिली फहद से? क्या कहा उसने? Did you make him realize कि वो कितना परेशान कर रहा है मुझे? Do you realize कि तुम उसको कितना तंग कर रही हो बेटा? मैं? हाँ मैंने तुम्हें कितना समझाया था। ऐसे थोड़ी चलेगा। अगर अभी से इतने मसले मसाइल हैं तो आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाएंगे ना बेटा। मॉम ठीक कह रही है ना, शादी के बाद वैसे ही बहुत सारे इश्यूज होते रहते हैं। इट्स नॉट अ फेरी टेल, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आई थिंक यू शुड गिव इट अ सेकंड थॉट। सोच लो तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाह रही हो। What? आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि ये जिदपन और बचपना छोड़ दो। अब ऐसे नहीं चल सकता बेटा। या तो इस रिश्ते को पूरी तरह निभाओ, वरना बेहतर होगा कि तुम दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल जाओ। मैं फहद से अगर मिन्नतें करके तुम्हारी शादी करवा भी दूँ ना, तो व्हाट इज टू से कि आगे जाके तुम किसी के इन्फ्लुएंस में आके इंटिमिडेट ना हो जाओ बेटा। मॉम, just look at me. आप मुझे ये कह रही हैं कि मैं फहद से अपने रास्ते अलग कर लूं? या ये बात आपको फहद ने खुद बोली है? बेटा असद प्लीज उसके पीछे जाओ, दोबारा कोई नुकसान ना कर ले अपने आप को। अनम, इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। दीवाने दिल की तेरे हाथों में ही डोर है, सुनता नहीं हर जाए दिल में कितना शोर है। इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। दिल तो मेरा है, इस पे चलता इसका जोर है। हो जी तू जालमा चल चल छड़िए, वे टुट गईया मैं गल बड़ी वड्डी है।